राम के रूप में विराजित हो रहे हैं, तो आखिरकार वो जो मूर्तियां हैं, वो जो दृश्य होगा, मैं बिल्कुल अपनी आंखों से ये देख जरूर रही हूँ, लेकिन मैं महसूस जो कर पा रही हूँ वो शायद शब्दों में बयान ना कर पाऊँ। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम की। ये मुखमंडल देखिए, उनकी जो आभा है वो देखिए बाल्य अवस्था में, और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम की एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए जब वो बैठे हुए हैं राजा राम के रूप में। बस आप सोच रहे होंगे कि कहीं अयोध्या में एक बार फिर से राजा राम जो है वो विराजित हो गए हैं, और उनमें पूरी तरीके से जो प्राण है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए की जाती है कि जब मूर्तियां बनाई जाती हैं तो अगर कोई दोष रह गया है तो उसे हटाया जा सके, प्राण प्रतिष्ठा की जा सके, वो स्वयं यहाँ पर जीवित होकर के फिर से उसी तरीके से उद्धार करें अयोध्या का, जैसे उन्होंने पहले किया था। ये दो तस्वीरें सनातनियों के लिए इतनी खास हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका इंतजार हर कोई कर रहा था, हर कोई जानना चाहता था, विवेक प्रियंका, कि आखिरकार जब प्रभु श्री राम राजा राम के रूप में विराजेंगे तो वो कैसे दिखेंगे, उनका जो आभा मंडल होगा वो किस तरीके से चमक रहा होगा। लेकिन आज की ये चमक सबको बता रही है, सबको ये याद दिला रही है, और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि वो कलयुग में है। हर कोई यही कह रहा है कि वो त्रेता युग में है। अब देखिए, जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो गई है, मंत्रोच्चार हो रहा है, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अब यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका ये कार्यक्रम किया जा रहा है। राम दरबार के दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर लिए हैं, लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में कहा जा रहा था। की जो पहली तस्वीर है वो सामने आ गई है, और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो तस्वीर है उसका इंतज़ार सभी की तरफ से किया जा रहा था। हर कोई देखना चाहता था, हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार जब प्रभु श्री राम विराजेंगे तो वो किस तरीके से नजर आएंगे, और किस तरीके से उनका जो राम दरबार है वो सजा होगा। अब आप देखिए कि किस तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो अनुष्ठान हो रहा है, उसमें प्रभु श्री राम अपने किस तरीके से माता जानकी के साथ पधारे हुए हैं, और इसी के साथ उनके साथ हैं भ्राता लक्ष्मण हैं और उनके भाई हैं, और इसी के साथ उनके सेवक यानी हनुमान जी महाराज भी हैं। अब ये पूजा पाठ ज़रूर अंदर चल रहा है, लेकिन बाहर जो लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाव विभोर हो रहे हैं, भाव विभोर भी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अब बस इंतजार ये कर रहे हैं कि जैसे ही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम समाप्त हो और वो जाकर के दर्शन कर सके। महाराज जी, अब तस्वीरें सामने आ गई हैं, राम दरबार की पहली झलक भी हम सब ने देख ली है। ये तस्वीर आप भी देखिए, और देखिए हर कोई आज भाव विभोर हो रहा है और सोच रहा है कि बस जल्दी से जाए और दर्शन कराएं। बड़ी खुशी है कि भगवान राम राजा बन रहे हैं। ये हमारा भी एक देखिए तपस्या कि नंगे पांव चलना, और 6 बजे से मैं हूँ लगातार। और आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मन में एक ही जिज्ञासा था कि मेरे प्रभु राम राजा बने, और अब ये छठा माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, बड़ा अद्भुत है और बड़ा विलक्षण है। और योगी जी के बाद हम साधु संत जाएंगे वहाँ, और फिर वहाँ पे दर्शन करेंगे, भगवान राम को निहारेंगे, क्योंकि ये राम राज की स्थापना आज से प्रारंभ हो चुका है। और ये इतनी अलौकिक छवि है कि जो मेरे मन में भाव था, और ये छवि कैसा है कि नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवामुभागम
पाणौ महासायक चारु चापम नमामिम रामम रघुवंशनाथम, ये अद्भुत छवि है।